देखो बच्चों, आज हम ले रहे हैं सदिश गुणन। सदिश गुणन में हम क्या करते हैं, उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। यदि दो वेक्टर हैं ए और बी, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ए मोड बी, पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन साइन थीटा एन कैप आएगा। साइन थीटा आएगा और एन कैप। एन कैप हमें ये बताता है कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, उन दोनों की सदिश गुणा जो होगी, उनका उत्तर आई जे के में आएगा, यानी दिशा में आएगा। परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होगी, और दिशा किधर को होगी वो हमें यहाँ से पता चलेगी। ए वेक्टर इधर है यदि, और बी मैंने ये दिखाया है ये वाला, तो अगर कोई पेच हम कसे हैं तो ए से बी की ओर हमें उसके नीचे से यूँ घुमानी पड़ेगा, तो पेच किधर को चढ़ेगा, ऊपर को चढ़ेगा, तो ऊपर को दिशा ऊपर को होगी एन कैप ऐसे। तो ये दिशा बताता है, ए क्रॉस बी की दिशा ऊपर को, और बी क्रॉस ए अगर हो जाए तो उसकी दिशा हो जाएगी फिर नीचे को। दूसरी बात यह है कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा ये होती हैं जो ए की बिंदु से होकर गुजरती हैं, यानी पास पास वाली, यानी ए और बी ये आसन्न भुजा हैं क्योंकि इस बिंदु से गुजर रही हैं, यानी अगल बगल की भुजा आसन्न भुजा कहलाती हैं। तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मोड कर देंगे तो परिमाण निकल आवेगा, तो क्षेत्रफल निकल आवेगा। दूसरे में अगर समांतर चतुर्भुज है और उनके विकर्ण दिए हुए हैं, यानी शीर्ष को सामने वाले शीर्ष से मिला दें तो ये विकर्ण कहलाता है। तो ये दोनों विकर्ण हैं और दोनों विकर्णों का क्रॉस प्रोडक्ट करके और उनका आधा कर दें तो क्षेत्रफल निकल आएगा। यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम बात करें तो त्रिभुज की आसन्न भुजा ए और बी हैं, तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके मोड लेकर आधा कर दें तो क्षेत्रफल निकल आएगा। यदि चतुर्भुज की ए बी सी डी चतुर्भुज दिया हुआ है, ए के स्थिति सदिश यानी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ऐसे दिए हुए होंगे, तो उसमें फिर ए सी निकालेंगे हम। ए सी निकालने का मतलब ओ सी माइनस ओ ए ऐसे करके, तो ए सी निकल आएगी, बी डी निकल आएगी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और आधा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। यदि दो वेक्टर हैं और सेम हैं, सेम डायरेक्शन है, तो उनके बीच का कोण जीरो होगा। तो फॉर्मूले में अगर साइन जीरो तो जीरो होता है, तो उन दोनों की गुणा जीरो होगी। सातवीं बात, यदि ए और बी दोनों समरेख हैं, समरेखा मतलब एक ही दिशा में, या समांतर कह दो, उनके बीच का कोण समांतर होने पर उनके बीच का कोण जीरो होगा, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। और ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वो डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट हमने पहले पढ़ाया था। तो आई कैप जे कैप के कैप पहली रो में रख लेंगे, और दूसरी में वेक्टर ए के जो अदिश हैं उन्हें अदिशों को लिख लेंगे, यानी A1 A2 A3, यानी ए वेक्टर में आई जे के की फॉर्म में होंगे, तो आई के पास जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, तो ये अदिश राशियाँ होंगी, और वेक्टर बी की अदिश राशियाँ ये होंगी, और इसे खोल लेंगे तो आई जे के की फॉर्म में उत्तर आएगा, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। कैसे करते हैं, आई और आई को और इसको लाइन को यूँ छिपा लेते हैं, तो A2 B3 माइनस B2 A3 ऐसे करके करते हैं ना। तो करके मुझे दिखाना, और एक्सरसाइज 10.4 के सवाल करना, इसी पे आधारित है। और जो नहीं आएगा समझ में तो वो मुझे भेजना, मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके।